नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात के। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज का भी टेक न्यूज पे एक रैंडम नंबर इस साइट पे दिखेगा। वो नंबर कौन सा है और कौन से टाइम स्टैम्प पे आया है, आप में से जो लोग सबसे पहले नीचे वो लिखेगा उससे मैं 50 रुपए पेटीएम गिव अवे कर दूंगा। इसीलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और वो करेक्ट नंबर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में विद प्रॉपर टाइम स्टैम्प लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज का सबसे पहला न्यूज है नोकिया की तरफ से। देखिए, नोकिया की तरफ से न्यूज देने से पहले मैं पहले कह दूं, मैंने सोचा था कि जब नोकिया फिर से मार्केट में आएगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, शाओमी, रियलमी, सैमसंग सभी को हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब ये जो नोकिया अभी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है मतलब उतना बढ़िया नहीं है। जो लोग नोकिया के फैंस है सिर्फ वही लोग इसे खरीदेंगे। तो फिर से नोकिया एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। वैसे इसके पास मॉडल नंबर पता चला है, इसका मॉडल नंबर है TA1274 और कहा जा रहा है कि एकदम बजट रेंज का स्मार्टफोन होगा, जिसमें होगा हीलियो P22 प्रोसेसर। और क्योंकि इसमें हीलियो P22 प्रोसेसर है तो इसलिए मुझे लगता है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस होगा 7, 8 या फिर 9,000 रुपए के बीच में। वैसे अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि नोकिया का स्नैपड्रैगन 600 सीरीज, स्नैपड्रैगन 700 सीरीज वाला कोई स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो, वो भी 10,000 के आसपास या फिर 20,000 के आसपास। इसके बाद का न्यूज है इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरह का एक नोटिस दिखेगा। कहा जा रहा है कि इन्फिनिक्स इंडिया पे लॉन्च करेगा अपना इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, जो कि 21 जुलाई को लॉन्च करेगा। वैसे लीक्ड इंफॉर्मेशन से यही पता चला कि इसमें होगा हीलियो P22 वाला कोई प्रोसेसर, HD+ डिस्प्ले और प्राइस भी होगा वही 7 से 8,000 रुपए के बीच में। तो देखिए कि आखिरकार ये जो इन्फिनिक्स क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च करता है। तो पिछले दिन वीवो ने अपना वीवो X50 Pro फाइनली इंडिया पे लॉन्च कर दिया। वैसे देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाया है और मैंने आपको कहा था कि ये दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियली अवेलेबल गिम्बल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन है। तो इसका मतलब जब आप फोटोग्राफी करेंगे तो उसके अंदर एक कैमरा सेंसर होगा जो कि टोटली जायरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कह सकते हैं पिक्चर और वीडियो बहुत ही बढ़िया इसमें होगा। लेकिन इसका प्रोसेसर और इसका प्राइस, वीवो X50 जिसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 730, ये स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ है 35,000 रुपीज पे। और वीवो X50 Pro जिसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 765G, ये स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ है 50,000 रुपए पे, जो कि मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। वैसे आपको क्या लगता है वीवो X50 सीरीज के बारे में कि आप स्पेशली बेहतरीन कैमरा के लिए और टोटली फालतू प्रोसेसर के लिए इतना ज्यादा पे करोगे या फिर नहीं? इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसके बाद का न्यूज है टिकटॉक की तरफ से। आपको तो पता है ये टिकटॉक एक टोटली चाइनीज कंपनी है, क्योंकि टिकटॉक का जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी जो कि बाइटडांस, जो कि एक टोटली चाइनीज कंपनी है। जैसे इंडिया में टिकटॉक के साथ साथ और भी 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ अब यूएसए गवर्नमेंट भी बहुत ही जल्द, मतलब अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर सारे के सारे चाइनीज ऐप को बैन कर देगा। और इस बैन को रोकने के लिए टिकटॉक कोशिश कर रहा है ये जो बाइटडांस कंपनी उससे अलग होने की। अगर टिकटॉक एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन जाता है जिसका कोई पेरेंट कंपनी नहीं है तो टिकटॉक इस बैन से बच जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि टिकटॉक एक नॉन चाइनीज ब्रांड बनने वाला है। तो OnePlus Nord जो कि इंडिया पे लॉन्च होने वाला है 22 जुलाई को, और आप में से जो लोग एक बजट रेंज मतलब लगभग 30,000 रुपए के आसपास एक बहुत ही बढ़िया, वो भी OnePlus की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसके लिए जरूर वेट करना चाहिए। और ये वाला स्मार्टफोन एटलीस्ट 2 कलर में तो 100% लॉन्च होगा। एक होगा एक ग्रीन वाला और एक होगा एक ग्रे कलर। तो कोविड-19 अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के लिए दुनिया के बहुत सारे कंपनी ने अपना खुद का कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें से एक ऐप ऐसा है जो कि कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है? आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। बाकी के दुनिया पे 11, 10, 4 या फिर 4.5 मिलियन डाउनलोड हुआ है, लेकिन अकेले इंडिया पे इस ऐप का डाउनलोड हुआ है 127 मिलियन। तो अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सा ध्यान रखते तो आपको पता होगा कि लास्ट 1 या 2 दिन में ट्विटर में बहुत सारे लोगों का अकाउंट हैक हुआ था। देखिए, इससे बहुत बुरा नहीं हुआ, लेकिन इससे ये पता चला कि ट्विटर भी हैक हो सकता है। लेकिन इसका एक सेकंड ऑप्शन भी था, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू भी हो सकता था। आप मुझे पूछेंगे कि कैसे ट्विटर हैक होने से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? देखिए, सिंपल एग्जांपल देता हूं। जिन लोगों ने ट्विटर अकाउंट हैक किया है वो किसी नॉर्मल पर्सन की ट्विटर अकाउंट हैक नहीं किया है। जनरली देश के प्रेसिडेंट या फिर देश के प्राइम मिनिस्टर उनके अकाउंट हैक किया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, रशिया के प्रेसिडेंट, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, मतलब ये सारे जो बड़े लोग, मतलब जो एकदम टॉप लेवल के लोग हैं, उनके ही अकाउंट को हैक किया गया है। अब बस ये सोचो, अगर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग वो ट्विटर की मदद से
डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कह देता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर की मदद से उससे कुछ कह देता है, तो ऑब्वियसली दोनों देश के बीच में जंग तो जरूर शुरू हो जाएगा। सेम चीज अगर थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो तो वर्ल्ड वॉर 3 होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा जगह है जहां पर जो प्रोफेशनल लोग और जो पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन, देश के प्रेसिडेंट वो ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर दूसरे देश के कोई लोग इस देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ कहेगा तो जंग होने का तो बहुत ज्यादा चांस है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्विटर हैक हुआ था इससे एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर या फिर टोटली वर्ल्ड के ऊपर। तो Lenovo Legion सीरीज का गेमिंग स्मार्टफोन नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है। ये तो एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होगा और मेरे ख्याल से ये जो Asus ROG Phone 3 आने वाला है उससे भी बेहतरीन स्मार्टफोन होगा। आप इस टीजर पोस्टर में देख ही सकते हैं। Lenovo का ये कहना है कि Lenovo अपने लैपटॉप में जो पावरफुल ऑडियो सिस्टम को इस्तेमाल करता है एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल करेगा। अगर सच में Lenovo ऐसा टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल करता है तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम वाला स्मार्टफोन बन जाएगा। तो दुनिया के बहुत सारे देश कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है, जैसे कि यूएसए, इंडिया, रशिया और भी बहुत सारे देश रिसर्च कर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि रशिया का एक हैकर्स ग्रुप है जिसका नाम है कोजी बियर। एक दरअसल हैकर्स का इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन दुनिया में जो देश कोविड-19 के ऊपर रिसर्च कर रहा है सभी का रिसर्च पेपर चुरा रहा है। वैसे देखिए इस बात में कितना सच्चाई है कितना गलत बात है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कल सैटरडे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया न्यूज लेके आने की, जिसके आपको ये चीज लगेगा कि ये जो हैकिंग हो रहा है रशिया की तरफ से पूरे दुनिया पे इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो Xiaomi ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना Mi Band 4C लॉन्च कर दिया है। Xiaomi का आज तक जो भी स्मार्ट बैंड लॉन्च हुआ है बिल्कुल उसके तरफ ही ये स्मार्ट बैंड है, लेकिन इसका जो मेन खासियत है वो इसका प्राइस। ये जो Mi Band 4C जिसका डिस्प्ले 1 इंच के आसपास और वो भी कलर डिस्प्ले, ये वाला प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुआ है 1200 से 1300 रुपए के आसपास अगर हम उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगले 2 या फिर मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ये Mi Band 4C 100% इंडिया पे आएगा, वो भी 1500 रुपए के नीचे आएगा। और आज का फाइनल न्यूज, आपको तो पता है रिसेंटली एंटी चाइना मूवमेंट इंडिया पे चल रहा है, मतलब चाइना का कोई चीज हम नहीं लेंगे। और इससे कुछ लोगों को लग रहा है कि हम जो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हमें पता चलना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कहां पर बना है, चाइना, यूएसए, इंडिया, मतलब बना कहाँ है। इसलिए अमेजोन ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव का नाम है कंट्री ऑफ ओरिजिन इनिशिएटिव। इसके मदद से जब भी आप कोई अमेजोन पे कोई भी चीज खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस चीज को किस देश में बनाया गया है। क्या वो कोई चाइनीज प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, यूएसए का प्रोडक्ट है या फिर किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट है, जो कि मेरे ख्याल से अमेजोन की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। और सेम चीज फ्लिपकार्ट को भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज का टेक्नो चाहिए था, उम्मीद आज का वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।